حي على الفلاح. आला हजरत कहते हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, और मदीना मुनव्वरा की जमीन है, तू पांव पे चल रहा है, और ये तो वो जगह है, निजामे कुदरत ऐसा है, हम कर नहीं सकते, मजबूर हैं। काश अगर ऐसा होता, इजाजत होती और सलाहियत होती, मदीना मुनव्वरा आकर इन पांव के साथ न चलते, सर के बल चलते। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, अदब गाहेस जेरे आसमां आज अर्श नाज़िक तर, नफ्स गुम करदा मी आयत जुनैदो बाजदीद ही जहां। ये यहाँ तो अर्श के नीचे इतनी अदब वाली जगह है कि यहाँ तो अहले मोहब्बत जो है वो सांस भी आस्ता लेते हैं। ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो तो आवाज को ऊंचा ना करो। प्यारे आका करीम को इस शहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत, हुजूर ने बाकायदा दुआ की, या अल्लाह जो अहले मदीना से मोहब्बत करे, अहले मदीना कोई भी आज भी, फरमाया जो अहले मदीना से मोहब्बत करे, ए अल्लाह तू उससे मोहब्बत फरमा। ए अल्लाह जो अहले मदीना को डराए, जो अहले मदीना को धमकाए, जो इनको दबाव में लाए, ए अल्लाह उसको ऐसे खत्म कर दे कि जैसे नमक पानी के अंदर घुल जाता है, ऐसे उस बंदे को घुला दे। तो अहले मदीना का अदब, एहतराम, हाँ जी, यहां तक कि यहां कोई शिकारी हो, हिरन हो आ जाए, चीज आ जाए, जानवर आ जाए, वो यहां शिकार नहीं कर सकता, जानवर का शिकार नहीं कर सकता। इस शहर का कितना अदब है, इस जगह का कितना अदब है। अल्लाह उन्हें नायब मुहद्दिस आज़म कहते हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहिब जंगवी रिजवी, जो कि उस्ताद ग्रामी है जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी के। तो इतने बड़े शेख, वो ये कहते हैं कि जिस आदमी ने मदीना मुनव्वरा हाज़री देनी हो ना, उसे चाहिए कि मदीना मुनव्वरा की हाज़री के आदाब के लिए और मदीना मुनव्वरा की हाज़री को फ्रूटफुल बनाने के लिए, मुफीद बनाने के लिए, खैर व बरकत ज्यादा हासिल करने के लिए, मैं ये समझता हूं कि बर्रे सगीर के लोगों के लिए यह है कि जो बंदा राहबर और रहनुमा है, उसका नाम अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी। फरमाते हैं कि जो हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी को पढ़े बगैर, आपकी तालीमात आपके सीखे बगैर मदीना मुनव्वरा की हाजिरी देता है, मेरे नजदीक वो मदीना मुनव्वरा की सैर करके आया, हाजिरी दे के नहीं आया। सैर करना और है, हाजिरी देना और है। इसमें कोई शक नहीं कि हर मुसलमान अदब करते हैं, ये माना नहीं कि बाकी बेअदबी करके आ जाते हैं। कहने का मतलब कमा हक्कू 100% जो फवायद और नतायज और बरकत समेटनी थी, उनमें फर्क रह जाता है। वहां की बरकत उसे ही नसीब होती हैं जो सर से लेकर पांव तक एक एक रुआ रुआ जो है वो सरापा अदब बन जाए। और कितना अदब बन जाए, अल्लाह अकबर। यही आला हजरत अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी, आप हाजिरी के लिए तशरीफ ले गए, तो वहाँ आप जानते हैं कि बेशुमार जो मुसलमान हैं हाजिरी के वक़्त, बल्कि वहाँ का जिक्र खैर आए तो हमारे दिल नरम हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ तो फिर आंखें छमछम कर रही होती, गुनाहगार से गुनाहगार लोग भी जो है वो अपने हुजूर की बारगाह में वो आंसू बहा रहे होते। तो आला हजरत और बहुत सारे उलमा आप भी जो जाते हैं वो मुआजा शरीफ पे और उधर कदमैन तय्यबैन वाली साइड पे जब हाजिरी देते हैं तो वो मंजर देखने वाला होता है, जिन लोगों को इस बात का इदराक या इरफान होता है। तो आप खामोशी से बैठते, मगर आंसू जारी जरूर होते हैं आंखों में। मगर जबकि बहुत सारे लोग ऐसे, उनकी तो हिचकियां बन जाती हैं ना, आवाज आती है, आहो फगाव होती है। तो किसी ने आला हजरत को कहा, हुजूर वाला आप तो बहुत आशिक़ मदीना हैं, आपका तो बड़ा प्यार है प्यारे आका करीम से, आप तो सफीरे इश्क़ रिसालत मआब हैं, आपने तो लाखों सीनों को नबी पाक की मोहब्बत का मदीना बना दिया। यहां तो लोग आहो जारियां करते हैं, आहो फुगा करते हैं, ऊंची ऊंची हिचकियां लेते हैं, आप यहां बिल्कुल खामोश रहते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। आला हजरत ने कमाल, एक शेर में आपने जवाब दिया। आप फरमाते समाए खराशिए सगे तैबा का खौफ है, समाए खराशिए सगे तैबा का खौफ है, वरना
کیا نہیں آتا نالا و فغاں ہم کو؟ آپ فرماتے ہیں تمہیں کس نے کہا کہ احمد رضا کو یہاں آہوزاری نہیں کرنی آتی؟ تمہیں کس نے کہا کہ میرا چیخے مار مار کے حضور کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے یہاں رونے کو دل نہیں کرتا؟ تجھے کس نے کہا کہ میں کتنا بےتاب ہوں، میری آنکھوں میں کتنے آنسو ہیں، میرے دل کے اندر کتنے جذبات ہیں، اور میرے پاس بھی نالا و فغاں ہے کہ میں ہچکیاں لوں اور روؤں یہاں حضور پاک کی دیدار کے لیے؟ مگر آپ فرماتے ہیں سمع خراشی سگے طیبہ کا خوف ہے، حضور کا نہیں، ابو بکر کا نہیں، وہ حضرت عمر فاروق عثمان غنی اہل بقی کا نہیں، کن کا؟ سگے طیبہ۔ اس لیے یہاں اونچی نہیں بولتا، اس لیے یہاں اونچی سانس نہیں لیتا، اس لیے یہاں ہچکیاں نہیں بھرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے شہر کے کتوں کا اور ان کے آرام میں خلل نہ آ جائے، حضور کے شہر کے کتے کی سما خراشی نہ ہو جائے اور اس کو میری آواز سے تکلیف نہ پہنچے۔ آپ اندازہ لگائیں جو شہری رسول کے کتے کا اتنا ادب کرتے ہیں۔ یہی اعلیٰ حضرت کا آپ کا معمول تھا کہ آپ جب تک مدینہ منورہ میں حاضر رہتے آپ کبھی بھی وہاں جوتا نہیں پہنتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے، تو آپ پیدل چلتے، چھالے پڑ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو آپ کے پاؤں میں کانٹا لگا، اللہ اکبر، کانٹا نکال کے تو پھینکا جاتا ہے، آپ نے کانٹا نکالا، چوما، آنکھوں پہ لگایا اور دل والی جگہ پہ قمیض پہ ایسے کر کے ٹانگ لیا اور ساتھ کمال درجے کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اے خار صحرائے نبی، ارے پاؤں میں ہے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔